तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आप लोग वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हो यार। मैंने उस सीरीज़ को पूरा करने का ठान ही लिया था, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ कर मैंने सोचा कि ऑडियंस को भी तो खुश करना है, तो फिर ठीक है चेंज ही कर देते हैं। ये वाली सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसके ऊपर एक एनिमे सीरीज़ भी है जो कि चाइनीज़ में है और वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे, लेकिन इसकी मांगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसमें हीरो जीरो से बनता है हीरो। शोनन जंप है जिसमें हमारा हीरो जो है वो बच्चे से बड़ा होगा और पूरी उसकी स्टोरी बताई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस सीरीज में हमारे हीरो का नाम वैंग लिन होता है। तो वैंग लिन जो होता है एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि बहुत ही बुरी हालत में होता है और थका हारा ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। वो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है जहां तक कि उसके हाथों और उसके पांव से भी ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रहा होता है। जैसे ही वो टॉप के करीब पहुंचता है तो वहां पर एक एल्डर बैठा होता है और उसे कहता है कि ओए लड़के अपना नाम बताओ। लेकिन इसी के साथ ही हमारी स्टोरी जो होती है वो शुरुआत में चली जाती है कि आखिर हमारा हीरो वैंग लिन जहां तक पहुंचा कैसे। तो शुरुआत में वैंग लिन अपने बारे में बताता है कि मैं किताबी कीड़ा हूं, मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, ना ही मुझे ज्यादा मार्शल आर्ट्स पसंद है। मैं हर वक्त बैठकर नॉवेल्स पढ़ता रहता हूँ, यहाँ पे किताबें पढ़ता रहता हूँ। मेरा नाम वैंग लिन है और मुझे यहाँ पर यही सब कुछ करना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर साथ ही वो कहता है कि महीना पूरा होने वाला है, मेरे फोर्थ अंकल ने कहा था कि वो मुझे पिकअप करने के लिए आने वाले हैं और मुझे लगता है कि आज ही का वो दिन है जब वो यहाँ पर आएंगे। तो इसी के साथ उसके फादर साइड से निकलते हैं और उसे कहते हैं कि वैंग लिन तुम्हारे अंकल यहाँ पर जल्दी पहुंचते होंगे, चलो जल्दी से अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। तो वैंग लिन उनसे कहता है कि डैड मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली हुई है, मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ, बस अंकल के आने का इंतजार कर रहा हूँ। तो उसके डैड से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर ने यहाँ पर बड़ी मेहनत के साथ इस सेक्टर की कंपटीशन में तुम्हें यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिलवाई है, इसी वजह से उम्मीद करता हूँ कि तुम पूरी मेहनत करोगे और यहाँ पर फेल नहीं होगे। तो लॉन्ग लिन उनसे कहता है कि हाँ फादर मैं बिल्कुल फेल नहीं होगा, जबकि उसकी मॉम उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए काफी सारे मीठे आलू लेकर आई हूँ, तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो कहता है हाँ हाँ मॉम मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर साथ उनके दरवाजे के ऊपर नॉक होती है तो लॉन्ग लिन बड़ी बेसब्री के साथ भागता हुआ जाता है, जाकर दरवाजा ओपन करता है तो उसके फोर्थ अंकल वहां पर खड़े होते हैं। तो उसे कहता है अंकल अंकल आप आ गए। तो उसके अंकल उसे कहते हैं हाँ मैं आ गया बेटा, क्या तुम तैयार हो। और इसी के साथ ही तकरीबन आधा महीना पहले की सीन दिखाते हैं जहां पर उसका फोर्थ अंकल जो था घर पर आया होता है और घर पर आने के बाद वो उसके अपने बड़े भाई को कहता है क्या तुमने कभी यहाँ पर हैंगजी स्कूल के बारे में सुना है। तो उसका भाई से कहता है कि हाँ मैंने सुना है, हैंगजी स्कूल से जितने भी लोग पढ़कर बाहर निकलते हैं वो सारे के सारे सेंट्स बन जाते हैं। सुनने के बाद उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे को यहाँ पर एक मौका मिला है, हमें यहाँ पर इस बार 3 रिक्रूट्स को वहां पर भेजने के ऑर्डर मिले हैं और मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं अपने भतीजे को वहां पर भेजूं, तुम्हारे बेटे वैंग लिन को वहां पर मैं सबमिट करवाना चाहता हूं ताकि वहां पर जाकर टेस्ट को पास करके एक सेंट बन सके। ये बात सुनने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं कि हमारा बेटा क्या वाकई में एक सेंट बन सकता है, क्या वो जाकर अकेडमी को ज्वाइन कर सकता है। तो फोर्थ ब्रदर कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं ये कर सकता है, जबकि वो भी उनसे कहता है क्या वाकई मुझे हैंगजी स्कूल जाना पड़ेगा, क्या मुझे एक सेंट बनना पड़ेगा। तो फोर्थ अंकल उसे कहता है कि हाँ तुम वहां पर जाकर सेंट बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत सारी मार्शल आर्ट्स को सीखना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि सेंट्स कौन होते हैं, सेंट्स वो लोग होते हैं जो कि इमोर्टल्स होते हैं, यानी कि जिनके पास ऐसी पावर्स होती है जिन्हें कभी मारा नहीं जा सकता। और साथ ही इसी के साथ ही उनका कैरवान जो होता है वहां पर से निकल पड़ता है। तो हमारा जो वैंग लिन होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो जाकर टेस्ट देकर उसे लगता है कि वो एक सेंट बनने के लिए अकेडमी को ज्वाइन कर लेगा। और उसके अंकल जो है वो भी पूरी तरह से एक्सपेक्टेशंस के साथ होते हैं और उसकी मदर उसके फादर भी उसके साथ ही होते हैं। रास्ते में जाते हुए उसके फादर जो होते हैं वो फिर से उससे थैंक यू बोलते हैं, जबकि उसका छोटा भाई उसे कहता है कि ब्रदर तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा जो है वो मेरा भतीजा है और मेरे लिए भी बेटे की तरह ही है, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर कोई एहसान बिल्कुल भी नहीं कर रहा। साथ ही वो उसे कहता है कि मेरे भतीजे मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली का नाम रोशन करना, हमारी वैंग फैमिली का अब नाम तुम्हारी वजह से रोशन होना चाहिए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं अंकल मैं जरूर करूंगा। और इसी के साथ उनकी घोड़ा गाड़ी वहां पर रुकती है जहां पर जो पिकअप पॉइंट होता है जहां पर से हैंगजी स्कूल के लोग इन्हें यहाँ पर लेने के लिए आएंगे। वहां पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, ये सभी लोग वैंग फैमिली के डिसाइपल्स के लिए आए होते हैं क्योंकि वैंग फैमिली से टोटल 3 डिसाइपल्स जो होते हैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आया होता है क्योंकि जिसका भी बेटा यहाँ पर सिलेक्ट होगा उनकी प्रेस्टीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर वैंग फैमिली के 4 बेटे होते हैं जिनमें से सबसे छोटा जो फोर्थ अंकल होता है और इसकी भी शादी नहीं हुई, इसी वजह से इसका कोई बच्चा नहीं होता। तो वो सभी लोग जो होते हैं उन्हें थैंक यू बोले होते हैं और कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर तुम्हारा नाम रोशन करेगा। और साथ ही हम सभी लोगों को भी इस बात से काफी फायदा होने वाला है। और इसी के साथ ही वहां पर सेकंड यंग मास्टर की एंट्री होती है। ब्रदर जो होता है वहां पर आने के बाद अपने ब्रदर से कहता है कि ब्रदर काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, पता है कि तुम भी यहाँ पर अपने बेकार नकारा बेटे को इस बार के कंपटीशन में हिस्सा दिलवाने के लिए आए हो। तो हमारे वैंग लिन के फादर उसे कहते हैं कि बिग ब्रदर तुम्हें यहाँ पर मेरे बेटे के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, जबकि वो उसे कहता है कि मैं इस तरह से बात क्यों ना करूँ, तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हें यहाँ पर ये चांस मिल गया, लगता नहीं है कि
तुम्हारा बेटा यहाँ पर पास हो पाएगा। और इसी के साथ उसका बेटा भी वहां पर से बाहर निकलता है। तो उसका बेटा वहां पर से बाहर निकलने के बाद कहता है चाहे यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे कितनी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन ये कभी भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। कि हमारा वैंगलिन जो होता है अपनी कजिन को पहचानता नहीं होता। वो कहता है कि अब ये लड़की कौन है। कि फोर्थ अंकल जो होते हैं वो वैंगलिन से कहते हैं कि बेटा तुम्हें यहाँ पर इनकी बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इन सभी लोगों को जो कहना है कहने दो। जबकि उसके अंकल जो होते हैं वो गुस्से के साथ कहते हैं मेरे बेटे ने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सच्ची बातें कह दी, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा तो लगा होगा, लेकिन क्या करे मेरा बेटा वैंगजू है ही काफी ज्यादा कमाल का। जैसे वो यहाँ पर ये वाली बात करता है कि मेरा बेटा है ही कमाल का, तो हमारा वैंगलिन जो होता है उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुमने कहा कि जो तुम्हारा बेटा है, मुझे तो लगा था कि ये एक लड़की है। जबकि वैंगजू भी चिल्लाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मुझे लड़की कैसे कह सकते हो, मैं एक लड़का हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितनी मेरी इंसल्ट करने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं अपने लेवल को तुम्हारे लेवल के जितना तो नहीं गिरा सकता कि तुम्हारी इंसल्ट करना शुरू कर दूं। और इसी के साथ ही वहां पर तीसरे यंग मास्टर की एंट्री होती है। तीसरे वाला यंग मास्टर जो होता है वो थोड़ा सा मोटू और चबी सा होता है। तो वहां पर आने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि हम सभी कजिन्स को एक दूसरे के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। और यहाँ पर वैंगजू ने अपनी हद को क्रॉस किया है। तो वो आगे बढ़ता है और जाकर हमारे वैंगजू के सामने जाकर हाथ करता है और उसे कहता है कि मेरा नाम वैंग हाउ है। ये वाला जो होता है ये काफी ज्यादा अच्छा होता है, वैंगलिन के साथ काफी अच्छे से बात भी कर रहा था। जबकि इसी के साथ ही वैंगजू लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी कचरे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और कचरे एक दूसरे के साथ टीम अप हो रहे हैं। जबकि इसी के साथ ही वैंग हाउ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये क्या, मुझे लगा ये एक लड़की है। जबकि हमारा वैंगलिन कहता है हाँ मुझे भी पहले ये लड़की लगा था। जबकि वो इस बात से काफी गुस्सा हो रहा था। और इसी के साथ ही वहां पर हैंगजी स्कूल के एक यंग मास्टर की एंट्री होती है। तो वो वहां पर एंट्री मारता है और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि बताओ कि तुम सभी में से यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स कौन है। वैंग फैमिली के 3 कैंडिडेट्स जो कि इस टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं, उनको लेने के लिए मैं आया हूँ। इसी के साथ ही वो तीनों से कहता है कि हम तीनों यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए डिसाइपल्स हैं। तो वो एल्डर उसी के साथ आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि बताओ कि तुम में से वैंगजू कौन है। तो इसी के साथ ही वैंगजू के फादर उसे कहता है कि ये मेरा बेटा वैंगजू है। तो उसका नाम सुनने के बाद वो लड़का जो वहां पर आया होता है वो कहता है कि मेरे मास्टर ने यहाँ पर स्पेशली मुझे कहा था कि तुम्हें अपने साथ केयर के साथ लेकर आओ, यानी कि तुम्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए। लगता है कि तुम्हारी सिलेक्शन बड़ी ज्यादा आसान होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ से वैंग हाउ और वैंगलिन दोनों इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि यहाँ पर इसे फेवर दिया जा रहा है। वैंगजू लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर किसी सेंट को जानते हो तो फिर तुम्हारा एडमिशन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मेरा नाम सुनकर ही यहाँ पर मुझे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन तुम लोगों का क्या, तुम लोगों को बाहर फेंक दिया जाएगा। और इसी के साथ ही वो लड़का जो वहां पर आया होता है उनसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम सभी लोग यहाँ पर से निकलने वाले हैं, अपने घर वालों को यहाँ पर गुड बाय बोल लो। और इसी के साथ ही फादर जो होते हैं वहां पर अपने वैंग हाउस से कहते हैं कि बेटा वहां पर पहुंचने के बाद मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ याद रखना और वैंगजू से जाकर काफी कुछ सीखना। कि फादर जो होते हैं वहां पर हमारे वैंगलिन से कहते हैं कि बेटा उम्मीद करता हूं कि तुम वहां पर जाकर पूरी मेहनत करोगे और टेस्ट को पास करोगे, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो फिर अपने ऊपर बिल्कुल भी बोझ मत डालना, अपने ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर वापस आ जाना और घर वापस आने के बाद हम कोई नया रास्ता ढूंढेंगे। तो वैंगलिन उनसे कहता है कि डैड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पर से हार कर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, मैं बल्कि सिलेक्ट होऊंगा और एक सेठ बनकर ही वापस आऊंगा। और इसी के साथ ही वो एल्डर लड़का जो होता है वहां पर अपने पास एक कालीन निकालता है और उनसे कहता है कि जल्दी से ऊपर आ जाओ। और वो तीनों जो होते हैं उस कालीन के ऊपर बैठ जाते हैं और वो कालीन वहां पर से उड़ना स्टार्ट करता है। तो जैसे वो कालीन वहां पर से जा रहा होता है तो मदर और फादर दोनों चलाकर उसे कहते हैं कि बेटा अपना बेस्ट देना। जबकि फोर्थ अंकल उसे कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम इस बार सिलेक्ट होकर ही वापस आना। और वो भी वहां पर उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने के लिए बिल्कुल पूरी उम्मीद होता है। साथ ही चलाकर उनसे कहता है कि आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं टेस्ट को पास करके वापस आऊंगा और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्दी एक सेंट बनकर दिखाऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जहां पर अपने कंपटीशन को स्टार्ट करेंगे जिसमें टोटल 3 टेस्ट होने वाले हैं। तो क्या हमारा वैंगलिन टेस्ट 2 को पास करके इस सेक्टर का हिस्सा बन पाएगा या नहीं, और बाकी के दोनों यंग मास्टर्स का क्या होगा, क्या वो लोग भी यहाँ पर सिलेक्ट हो पाएंगे या नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।